चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। वेडनेसडे का डे है, सिड की एसआईपी। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आज की एसआईपी की थीम आपकी। जी दीपांशु, आज जो एसआईपी की थीम है उसके पहले मैं थोड़ा सा कह दूं कि कल से धर्मशाला में इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट मैच जो शुरू हो रही है, इंडियन टीम अपना स्क्वाड अनाउंस करेगी। वो तो करेगी, उसके पहले मैं अपना स्क्वाड अनाउंस कर दूं। और मेरा जो स्क्वाड है वो है सरकारी स्क्वाड। सरकारी स्क्वाड मतलब पीएसयू का पूरा पैक लेके आया हूं। सरकारी स्क्वाड, ये पीएसयू का थीम है। पीएसयू जो कंट्रीब्यूट करता है 20% ऑफ द जीडीपी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट का। आरओई ऑफ द पीएसयूज हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, क्योंकि जो आरओई 4 से 6% हुआ करते थे वो आज 12 से 13% है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रहे हैं, आरओई और इंप्रूव हो सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। रोबस्ट गवर्नमेंट का केपेक्स है जो बजट में अनाउंस किया गया 11,11,000 करोड़ का। री रेटिंग भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वैल्यूएशन वाइज काफी अभी भी रिलेटिवली चीप है कंपेयर टू द प्राइवेट स्पेस। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, और ये ना भूले कि ये मार्च का क्वार्टर है तो बड़े डिविडेंड्स भी आने की उम्मीद रहती है पीएसयू स्पेस से। तो आज का जो स्क्वाड है मेरा वो है सरकारी स्क्वाड। सरकारी स्क्वाड है, पीएसयूज पर फोकस करिए। इनफैक्ट कल कमेंट्री में अनिल जी भी यही कह रहे थे कि पीएसयूज अच्छे एक्शन में आपको दिखेंगे, लार्ज कैप्स हो या मिड कैप्स, यहां पर आपको ज्यादा नजर रखनी चाहिए। बताएं सर, फिर आपके स्क्वाड में कौन कौन से शेयर्स हैं? बिल्कुल दीपांशु, जो पहला स्टॉक होगा सरकारी स्क्वाड में 4 कंपनियां हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना है। पर सबसे पहली कंपनी सरकारी स्क्वाड की होगी ओएनजीसी। ओएनजीसी जिसको खरीदना है, टारगेट 323 रुपए का अक्टूबर 2023 से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को विद डिस्क्लेमर। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की कंपनी है, क्रूड ऑयल की। जेवी इन्होंने ऑयल फील्ड्स के लिए किया हुआ है, वियतनाम में, नॉर्वे में, इजिप्ट में। एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बाय 15%। FY24 H2 FY24 में भी स्ट्रॉन्ग और अच्छे वॉल्यूम्स रह सकते हैं FY27 तक। फोकस है नए वेल्स ढूंढने के और लाने के। महानंदी, आसाम, बंगाल बेसिन, ये पूरे रीजन्स में ओएनजीसी बहुत अग्रेसिव है। दूसरी कंपनी होगी सरकारी स्क्वाड में बीईएमएल। बीईएमएल जिसका टारगेट आपको रखना है 4,000 रुपए का। फरवरी 2024 से हाल से ही हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को विद डिस्क्लेमर। ये हैवी इक्विपमेंट, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में है, डिफेंस में है, साथ ही साथ कोचेस बनाती है रेलवेज के लिए, मेट्रोस के लिए। मुंबई में जो 2 नई लाइन मेट्रो कोचेस की शुरू हुई है वो बीईएमएल के ही कोचेस है। ओवरऑल ऑर्डर बुक 12,200 करोड़ का, 9 मंथ का 6,600 करोड़ का, और चौथे तिमाही के 2,000 करोड़ के ऑर्डर बुक रह सकते हैं। 20% की आई से ग्रोथ हो सकता है। केपेक्स स्ट्रॉन्ग है बीईएमएल का। तीसरी कंपनी सरकारी स्क्वाड का होगा एचपीसीएल, हिंद पेट्रो, जिसका टारगेट आपको रखना है 560 का। 560 का रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है। 21,000 रिटेल आउटलेट्स है। सेल्स वॉल्यूम 6% से बढ़ते हुए दिखे। जीआरएम स्ट्रॉन्ग है, डीजल और पेट्रोल दोनों ही सेगमेंट के जीआरएम स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। $3.5 प्रति बैरल के जीआरएम हो सकते हैं, और 75,000 करोड़ का केपेक्स आने वाले 2 सालों का एचपीसीएल। अंतिम कंपनी सरकारी स्क्वाड का रहेगा यूनियन बैंक। यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय है, टारगेट 166 का। अक्टूबर 2023 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं यूनियन बैंक को। पीएसयू बैंक है, लोन बुक काफी स्ट्रॉन्ग 8.6 लाख करोड़ का, और तीसरे तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे। मुनाफा 60% से बढ़ते हुए दिखा, और क्रेडिट ग्रोथ जो है पीएस के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। मिड टीन्स क्रेडिट ग्रोथ रह सकता है, और 1% का रिटर्न ऑन एसेट्स। यूनियन बैंक, ये सरकारी स्क्वाड की चारों कंपनियों को इक्वली आप खरीद सकते हैं। 6 महीने का आप पॉइंट ऑफ व्यू या होराइजन रख सकते हैं। मैं मानता हूं कि सरकारी स्क्वाड, पीएसयू स्पेस आज भी बजिंग रह सकता है, इलेक्शन के बाद भी बजिंग रह सकता है। तो पीएसयू स्पेस एक री रेटिंग का कैंडिडेट है, इस पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए सरकारी स्क्वाड। सिद्धार्थ जी ने तो तैयार किया है। ओएनजीसी, बीईएमएल, एचपीसीएल और यूनियन बैंक, इसका आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 25% इन चारों स्टॉक्स में आप डाल के यहां पर अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। यह है सिद्धार्थ जी की आज की एसआईपी। आइए, हमारे साथ जय ठक्कर भी जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में वो कैश का ऑप्शन भी देने के लिए तैयार है। उससे पहले कर लेते हैं शुरुआत 10 की कमाई। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.